तो इसमें जो LDC होती है, LDCE JEE PV के लिए, उसमें एक मैनुअल होता है IRPW है, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये अगस्त 2024 का न्यू प्रिंट है, मतलब ये दे रखा है। तो इसको हम इसमें कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले यह भी लेटेस्ट है, अगस्त 2024 का, जो कि इंग्लिश में तो अगस्त 2024 तक का आ चुका है। उसमें जो चैप्टर है वो सारे अपन पढ़ेंगे, लेकिन जो हिंदी में है वो जून 2024 के बाद में अपडेट नहीं हुआ है। करेक्शन स्लिप्स आती रहती है, लेकिन हिंदी में वो अपडेट नहीं होती, इंग्लिश में ही अपडेट होती। भारतीय रेल पथ नियमावली, तो इसमें अपडेटेड नहीं रहता है। तो इस कारण से अपन को इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं उसको हिंदी में समझाऊंगा। तो इससे आपको मतलब समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इंग्लिश में रहेगी तो भी समझने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। तो ये न्यू IRPW है, तो इसको हम कवर करेंगे मतलब आने वाले लेक्चरों में, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कितने चैप्टर है वो देख लेते हैं अपन। इसमें 15 चैप्टर हैं। तो जो ये चैप्टर है वो नया जुड़ा है। एक मिनट, ये जो 15 चैप्टर है वो नया जुड़ा है, लेकिन अभी अपन के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस में सिर्फ यही चैप्टर है। उसमें से भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें भी पूरा नहीं, चैप्टर फर्स्ट पूरा नहीं, चैप्टर सेकंड थर्ड पूरा है, 6 8 पूरा है, 9 और 10 पूरा, लेकिन अपन इन सभी चैप्टर को पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये सिलेबस कंटेंट दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, क्या क्या है इसके अंदर, ओके। ये है। तो सबसे पहले इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो उनका फुल फॉर्म दे रखे हैं। तो इसमें इंडियन का सबको पता है, ART का सबको पता है, AT का सबको पता है, ATS का, BCM, BFR बोगी फ्लैट ऑफ रेल। जो बोगी फ्लैट होता है, जो रेल के जो 4 पहिए होते हैं, एक ये 4 पहिए और डब्बे के एक ये 4 पहिए। इंजन में 6 होते हैं और आगे भी 6 और पीछे भी 6 होते हैं। तो इस एक को बोगी फ्लैट बोलते हैं, ओके। CMS को कास्ट मैग्नीज स्टील, CMT केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल टेस्टिंग, ये बाकी सब पता ही है। EKTM इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर, GK गेट कीपर, IR इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस, ये जो फुल फॉर्म है इसके अंदर सिर्फ, ओके। ये आपको देख लेना फुल फॉर्म में कुछ बताने जैसा है नहीं। अलाइनमेंट, इट रेफर्स टू डेविएशन ऑफ रेल्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल इंटेंडेड पोजीशन में measured individually for each of the rail with reference to a code of specified lane। तो ये हो गया, जैसे रेल का अलाइनमेंट होता है, तो मतलब ये जो एक रेल होती है, तो ये ऐसे मतलब इसका अलाइनमेंट कितना सीधी है, तो ये इसको बताता है। एंकर लेंथ होती है द लेंथ ऑफ ट्रैक रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द पुल एक्सर्टेड ऑन रेल बाय रेल टेंसर। जो रेल टेंसर जो प्रेशर बनाता है और खींचता है, तो TP पे जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर होता है तो वो लेंथ होती है, वो एंकर लेंथ होती है। इट इज़ टेकन एज इक्वल टू 2.5 मीटर 2.5 मीटर पर डिग्री पे 2.5 मीटर ये पुल एक्सर्टेड होता है, मतलब खींचा जाता है इसको, ओके। ये हो गया एंकर लेंथ। ब्लैंकेट देता है फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ आपको। ब्लास्ट के नीचे की जो सरफेस होती है, मतलब ब्लास्ट के नीचे जो फॉर्मेशन बनाया जाता है, जैसे रोड पे डामर बिछाने से पहले एक रोलर चला के फॉर्मेशन बनाया जाता है ना, वैसे ही ब्लास्ट डालने से पहले एक फॉर्मेशन बनाया जाता है। उसके ऊपर जो एक ब्लैंकेट मतलब कुछ डालते हैं, उसको ब्लैंकेट बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग लेंथ होता है जो LWR जो SCJ के पास होती है, वो ब्रीदिंग लेंथ होती है। बकलिंग पता है सबको। कैंट एफिशिएंसी, ये कर्व चैप्टर में आपको पता चले, कैंट एफिशिएंसी, कैंट एक्सेस, कैंट ग्रेडियंट,
कैच साइडिंग सबको पता है। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कर्व चैप्टर के अंदर बताऊंगा। कोल्ड वेदर पेट्रोल सबको पता है। कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी ट्रैक बिछाते हैं उसके बाद उसको कंसोलिडेट मतलब सेटलमेंट होने के लिए टाइम लगता है, उसको कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ब्लास्ट रेजिस्टेंस टू टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्लीपर आइदर इनिशियली बिफोर लेइंग डब्ल्यू शेड्यूल और मेकिंग अप सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे भी ट्रैक डालते हैं तो जो स्लीपर का मूवमेंट होता है जो रेल टेम्परेचर के साथ, उसको रोकने के लिए जो ब्लास्ट होती है वो उसको टाइम लगता है, उसको कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक बोलते हैं। क्रॉस लेवल सबको पता है। इट इज़ द लेवल डिफरेंस बिटवीन टू रेल। जैसे ये एक रेल है और ये दूसरी रेल है, तो इससे ये कितनी ऊपर नीचे है उसको क्रॉस लेवल बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग एंगल कर्व चेक पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बताया जाएगा। क्रॉस ओवर सबको पता है, ये एक स्विच, ये दूसरा स्विच, इनको जोड़ते हैं तो वो क्रॉस ओवर बनता है। दो मतलब एक्चुअली दो पॉइंट को मिला के बनता है, एक क्रॉस ओवर बनता है, टू टर्न ओवर्स। ओके, डिग्री ऑफ कर्वेचर में कर्व में बताऊँ, डिस्टेंसिंग सबको पता ही है। इक्विलिब्रियम स्पीड भी कर्व में है, तो गोज सबको पता है। जीएमटी सबको पता है, जीएमटी ग्रॉस मिलियन टन। जो ट्रैफिक कितना निकल रहा है उसको ग्रॉस मिलियन ट्रैफिक टन्स बोलते हैं। हॉट वेदर पेट्रोल पता है। लीड कर्व और टर्न ऑफ कर्व में मशीन जॉइंट, ये इम्पोर्टेंट। दीज जॉइंट आर फिक्स प्लेटेड जॉइंट विच आर प्रोवाइडेड विद जीरो गैप होता है उनकी। एक्चुअली जैसे ये एक रेल है और ये एक रेल, इनको फिक्स प्लेट से जोड़ते हैं तो इनके बीच में जीरो गैप होता है, उसको मशीन जॉइंट बोलते हैं। सिंपल है, ईजी है ये तो। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ द कर्व, ये भी कर्व में बताया जाएगा। रेल फेलियर भी इजी है। जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, बकलिंग हो गई, किंकिंग हो गई, डीरेलमेंट हो गई, तो उसको रेल फेलियर। रेल टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ द रेल इज रिकॉर्डेड बाई एन अप्रूव टाइप ऑफ रेल थर्मोमीटर एट साइट। इट डिफर्स फ्रॉम द एम्बिएंट टेम्परेचर। जो वातावरण का टेम्परेचर होता है उससे रेल टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, हाई की तरफ होता है। विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इन शेड एट दैट प्लेस इज रिपोर्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, वातावरण के टेम्परेचर से डिफर होता है। रेल का टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर को रेल के ऊपर रखते हैं, जो टेम्परेचर आता है उसको रेल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 रेल टेम्परेचर। चार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिगर 3 पॉइंट इज मैप शोइंग द 4 टेम्परेचर जोन एंड द एनुअल मीन रेल टेम्परेचर एट ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस आर शोन इन द मैप। वो मैप में जब अपन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, TD। ठीक है, तो TD में द एवरेज रेल टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फास्टनिंग द रेल्स टू द sleepers after distressing LWS without the use of rail times. If the rail times is TD for the T equal to, जैसे जब अपन डिस्ट्रेसिंग करते हैं, जैसे रेल है ये LWR में रेल नहीं, नॉर्मल LWR, ये LWR, इसकी पूरी फिटिंग निकाल के इसको फिर अपन वापस जिस टेम्परेचर फिटिंग लगाते हैं तो उसको डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो जनरली डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर TM टू TM प्लस 5 डिग्री होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जोन के लिए। और फोर्थ जोन के लिए TM प्लस 5 डिग्री प्लस 2 TM प्लस 10 डिग्री होनी चाहिए। मतलब जो वातावरण का टेम्परेचर होता है, नॉर्मली वातावरण का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर या उससे 5 डिग्री अधिक लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जोन के लिए। और फोर्थ जोन के लिए TM प्लस 5 डिग्री टू TM प्लस 10 डिग्री तक लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन वाइडर स्लीपर के लिए चेंज हो गया तो मैं वो वहाँ पे ले चलता हूँ आपको। तो ये 4 जोन हो गए अपने, ये 4 जोन हो गए। ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, ये फोर्थ जोन। NWR फोर्थ जोन में आता है। ठीक है, NWR फोर्थ जोन में आ गया। लेकिन वाइडर बेस के लिए, वाइडर बेस स्लीपर के लिए ये रिड्यूस हो जाए। जैसे
फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए 5 डिग्री रिड्यूस, तो Tm माइनस 5 से Tm तक हो जाएगा, और फोर्थ के लिए Tm टू Tm प्लस 5 डिग्री हो जाएगी। इसमें इससे 5 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा वाइडर बेस स्लिप जो नए स्लीपर आ रहे हैं उनके। तो ये हो गया डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। रियल टेम्परेचर में एक टाइप का पहला टाइप हो गया डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। फिर हो गया इंस्टॉलेशन टेम्परेचर, द एवरेज रेल टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फास्टनिंग द रेल्स टू द स्लीपर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ SWR, LWR, CWR। तो LWR, SWR और CWR बिछाने के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो इंस्टॉलेशन टेम्परेचर हो गया। मीन एनुअल रेल टेम्परेचर, द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एनुअल रेल टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। TM इज फिक्स्ड लोकली वेयर द रेल टेम्परेचर रिकॉर्डेड आर अवेलेबल फॉर ए रीजनल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए होता है। एवरेज होता है मतलब मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गया और मिनिमम कितना टेम्परेचर गया, उस दोनों का एवरेज ले लेंगे, और ये 5 साल का होता है। व्हेन द रेल टेम्परेचर आर नॉट अवेलेबल, TM कैन बी रीड फ्रॉम द रेल टेम्परेचर मैप, जो मैप अभी मैंने दिखाया था उसका। प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, जो प्रिवेल करता है मतलब उस टाइम के टेम्परेचर, द रेल टेम्परेचर प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन एनी ऑपरेशन कनेक्ट विद LWR सच एज दिस इट इज कैरिड आउट। मतलब कोई भी ऑपरेशन करते हैं उस टाइम जो टेम्परेचर होता है उसको प्रिवेलिंग टेम्परेचर कहते हैं। सिंपली यही। ये तो चौथा टाइप का हो गया, ABCD 4 टाइप के, और E लास्ट टाइप जो स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ रेल इन LWR CW एट विच द रेल इज फ्री ऑफ थर्मल स्ट्रेस। मतलब थर्मल जो स्ट्रेसेस होती है उससे फ्री होता है, उसको स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रेल टेम्परेचर। रेल टेंसर, तो रेल टेंसर सबने देखा, वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे। एक है मैग्नेटिक डिवाइस यूज फॉर स्ट्रेसिंग द रेल फिजिकली। LWR में मतलब NWR में जनरली यूज नहीं होता नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, लेकिन ये जब यूज जहाँ पे होता है, जहाँ पे जब डिस्ट्रेसिंग करते हैं तो डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से जो प्रेवलिंग टेम्परेचर है वो कम होता है, तब ये यूज में लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये भी कर्व में, ये चीज़ भी कर्व में देखेंगे अपन। सेड हम वो सेंडेड ट्रैक होता है विच वर्क्स एज आइसोलेशन प्रोवाइड आफ्टर लूप लाइन्स टू अवॉइड कोलिजन विद मेन लाइन। सेड हम होता है डेड एंड टाइप ही होता है। ये शिफ्ट भी अपन कर्व में पढ़ेंगे, जो कर्व शिफ्ट हो जाता है नीचे, मतलब ट्रांजिशन कर्व डालने के कारण जो कर्व में शिफ्ट होता है वो उसको शिफ्ट साइड स्लिप साइडिंग मैं बताता हूँ आपको। दीज आर शॉर्ट लाइन साइडिंग लोकेटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्टेशन ऑन स्टीप ग्रेड। इस जहाँ पे स्टीप ग्रेड होता है वहाँ पे जो मतलब ढलान ऊंचा होती है वहाँ पे ये स्लिप साइडिंग होता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं है, बस यही क्वेश्चन आएगा कि इंस ऑफ फॉलिंग अवे फ्रॉम द स्टेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, शुड बी प्रोवाइड। ऐसा जो होता है स्टॉक रेल जॉइंट, ये सबको पता है। सुपर एलिवेशन जो कैंट, जो ये कर्व में और बता दूंगा, जो ये कर्व होता है, कर्व में जो ये बाहर वाली रेल होती है थोड़ा ऊपर उठाते तो उसको कैंट बोलते हैं, या सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ऐसी चीज़ सबको पता है। सिमेट्रिक स्पीड होता है, स्प्लिट होता है, ये एक प्रकार का टर्न आउट होता है। सिमेट्रिक स्पीड, जैसे ये एक लाइन आ रहा है तो इससे ये और ये ऐसे 2 लाइनें फटती है, मतलब एकदम सेम होता है। इसको दोनों भाग आधा डिवाइड करते हैं, उसको सिमेट्रिकल स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, ये हर जगह होता नहीं है जनरली। हाँ, तो जहाँ पे 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ कट स्विचेज होता है, तो वहाँ पे स्पीड 30 kmph होती है। तो ये नोट करने लायक चीज़ है। सिमेट्रिक स्पीड जहाँ पे होती है वहाँ पे बाकी 8.5 के पॉइंट में 15 kmph स्पीड होती है, लेकिन जहाँ पे सिमेट्रिकल स्प्लिट होता है तो वहाँ पे 30 kmph होती है। और ये जो इमरजेंसी क्रॉस ओवर होता है तो वहाँ पे 25 kmph होता है, और बाकी 12 में तो 30 kmph होता है, ये तो सबको पता ही है। ओके, और 12 के थिक वेव स्विच में 50 kmph होती है परमिसिबल स्पीड, मतलब 50 से ले जाए। जैसे ये मेन लाइन है, इससे ये
एक टर्न आउट जा रहा है या टर्न आउट जा रहा है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग जा रहा है, क्रॉसिंग जा रहा है। तो इसमें जब गाड़ी जाएगी यहाँ से, मतलब ऐसा तो नहीं होता लेकिन चलो ऐसे इसको मान लेते हैं, इधर जाएगी, ऐसे होता है ऐसे ऐसे, तो इधर जाएगी तो ये 50 की स्पीड से जाएगी थिक वेब स्विच पॉइंट में। जो पॉइंट्स होते हैं TWS थिक वेब स्विच वाले, उसमें ये 50 की स्पीड से जाएगी ये, कोई पॉइंट होगा तो। लेकिन अगर 8.5 का होगा ओवर राइडिंग या फैब्रिकेटेड स्विच होगा तो उसमें 8.5 में 15 के MPH पे जाएगी। 12 का होगा ORS मतलब ओवर राइडिंग स्विच या फैब्रिकेटेड स्विच होगा तो उसमें 30 से जाएगी। अगर सिमेट्रिकल स्पीड है 8.5 का तो उसमें भी 30 से जाएगी, लेकिन इमरजेंसी क्रॉस ओवर तो उसमें 25 में जा सकती फॉर फ्रंट स्ट्रोक। ओके, ये हो गया सिमेट्रिकल स्पीड। ट्रांजिशन कर्व तो कर्व में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। जैसे ये कर्व होता है तो इसमें जो रेडियस डिग्री होती है, उसके अलावा एक छोटा सा कर्व यहाँ पे पहले दिया जाता है, पहले लास्ट में भी दिया जाता है, तो उसको ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। टर्न इन कर्व सबको पता है, टर्न आउट से बाहर निकलने के बाद क्रॉसिंग के बाद जो कर्व आता है उसको टर्न इन कर्व बोलते हैं। ट्विस्ट ये अपन ट्रैक रिकॉर्डिंग जो होगा TRS जो उसमें आएगा, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो TRS में से जाती है तो उसमें अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। ट्विस्ट अलाइनमेंट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, अनइवननेस वर्टिकल प्लेन में होता है। जो रेल का ऊपर नीचे होता है कितना क्या है वो अनइवननेस। वर्साइन जो अपन नापते हैं, जैसे ये कर्व है, ये एक कोड पे जो वर्साइन नापी जाती है उसको मतलब जो नापा जाता है कोड पे उसको वर्साइन बोलते हैं। मिड पॉइंट पे वेल्डेड CWR सबको पता है, LWR पता है, SWR भी पता है। LWR तो होता है, CWR होता है विच कंटिन्यूस थ्रू स्टेशन या इंक्लूडिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अंदर से घुस जाता है CWR, कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। तो ये बहुत लंबे लंबे होते हैं जनरली भारतीय रेल में। तो मतलब रनिंग जो पैसेंजर लाइन है उनमें तो नहीं है, DFC के अंदर शायद हो सकता है, मेरा तो देखा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। LWR तो है ही है, LWR है, SWR, ये तो सिंपल है जी। तो ये अपन का इंट्रोडक्शन हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें वो अपन ने पढ़ ली इसके अंदर। अब आगे ये चैप्टर 1 पढ़ेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूँगा मैं आपको।